आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कर चुके हैं। एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, सीबीएसई पैटर्न के अनुसार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन को हटा दिया गया है, लेकिन इससे कोई खास सिलेबस में अंतर आने वाला नहीं है, इसलिए वो भी थोड़ा सा आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो पढ़ना ही है, तो फिर हम लोग को ध्यान से देखिए, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैसे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट। देखिए अभी यहाँ पे आप देखिए, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, एस्फेरिकल होगा सरफेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें सबसे पहले अलग अलग राइटर, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीक़े से पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप पढ़िएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग लेंस के बारे में जानेंगे, लेंस जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेंस, तो लेंस क्या है, आपको मैं बताया था कि ये पारदर्शी पदार्थ आप लोग जानते हैं, तो दो ज्यामितीय पारदर्शी सतहों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। आप देखे होंगे लेंस कैसे होता है, ऐसे दो पारदर्शी मिलेगा तो ये लेंस का निर्माण होता है। ठीक है, ये लेंस कई प्रकार के भी हो सकते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। तो याद रखिए, दो ज्यामितीय पारदर्शी सतहों से घिरी हुई आकृति को लेंस कहा जाता है। ठीक है, लेंस मुख्यतः देखा जाए तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार? दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिएगा, आप ये पढ़े भी हैं 10th क्लास में, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी समझ सकते हैं इसको। अगर सबसे पहले मैं उत्तल लेंस की बात करूं यानी कन्वेक्स का, तो ये ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है, उसे क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। यानी उत्तल लेंस की ये आप आकृति देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार होता है, बीच में हमेशा मोटा होगा। ठीक है, और किनारों पे क्या होगा? ये पतला होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है। ठीक है, अब उत्तल लेंस की यदि प्रकार की हम बात करें तो उत्तल लेंस को तीन भागों में, तीन तरीका का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तीन तरीका का उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उभय उत्तल लेंस, समतल उत्तल और अवतला उत्तल, यानी इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बारी बारी से सबका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उभय उत्तल, ठीक है, तो इसका क्या होता है? दोनों उत्तल होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसको, तो ऐसा इसका डेफिनेशन भी बताना चाहते हैं, तो ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ उत्तल होता है उभय उत्तल लेंस कहलाता है। उभय माने दो, ठीक है, उत्तल माने उठा हुआ, माने जिसका दोनों पृष्ठ उठा हुआ वो क्या होता है? उभय उत्तल। समतल उत्तल में क्या होगा, आप चीज पर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक समतल होता है और दूसरा क्या होता है? उत्तल होता है, इसलिए इसको समतला उत्तल माने एक, अगर इसको देखा जाए तो ऐसे हो सकता है, ऐसे आप देख सकते हैं इसको, आप ऐसे ऐसे हो सकता है, एक समतल और एक उत्तल होता है। ठीक है, और एक क्या होता है? एक देखेंगे तो एक उत्तल और दूसरा ऐसे होता है। तो इस तरीके से तीन ये होता है, आगे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, इसको आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए, ये समतला उत्तल को इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक समतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। इसके बाद नेक्स्ट पर मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, आप उत्तला उत्तल को भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे होता है, मैं अभी इसको बताया भी था। ठीक है, इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आप ध्यान दीजिए, उभय उत्तल में वक्रता केंद्र की संख्या 2 होती है। वक्रता केंद्र संख्या 2 समतल में 1 तथा अवतला में 2 होती है। आप समझ सकते हैं कैसे, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। देखिए, आप देखेंगे जैसे कि वो बनता है तो एक गोला ऐसे होता है, दूसरा गोला ऐसे होता है, तो एक इसका सेंटर और एक इसका सेंटर। ठीक है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है,
और इसको C से सूचित किया जाता है। तो इसमें इसको C1 मानेंगे या इसको क्या मानेंगे C2। यानी कोई भी पूछे कि उभय उत्तल में तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यानी 2। अगर समतल की देखा जाए तो समतल की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। एक ऐसा गोला होगा, ठीक है, ऐसे गोले को मिटा के इसका एक ही सेंटर होगा, ठीक है, और एक आधा यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, तो एक ही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जो कि यहाँ इसको C1 से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर किस में कितना होता है, तो ये चीज़ आपको दूसरे में एक देखेंगे तो कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे में एक ऐसा होता है और दूसरा आप देखेंगे तो ऐसा होता है, एक इसका और एक इसका, 2 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और यही जो लेंस ये जो देख रहे हैं, ये वाला चांद के जैसा, ये क्या है, इसी को उत्तला अवतल बोलते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने। सेम उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, उत्तल लेंस यानी कनकेव। तो ऐसा लेंस जो बीच में क्या होता है पतला और किनारों पे क्या होता है मोटा होता है, उसको क्या बोलेंगे, अवतल लेंस बोलेंगे। आप सबको पता है, ठीक है, इसकी बनावट के बारे में पता है, ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। ऐसे तो यहाँ से ये और ये, इसका भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इस तरीके से इसकी बनावट होती है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके भी अगर प्रकार के बारे में बात करें तो ये भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे यदि डिस्कस किया जाए, 1 2 3, समझिए यहाँ पे उभय अवतल, समतला अवतल, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से, आप सब लोग ये 10th में आप सब लोग पढ़े होंगे इसको, इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या होता है अवतल होता है, अवतल माने दबा हुआ, ठीक है, उसको उभय अवतल बोलेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इधर ये चित्र आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप डेफिनीशन, ये बहुत आसान डेफिनीशन है, आप आसानी से कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, समतल अवतल में आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे एक समतल है और एक समतल है और एक क्या है, तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये वाला कंडीशन, ठीक है। तो उत्तल भी 3 प्रकार के होता है और ये भी 3 प्रकार से बनता है, ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पे डिस्कस करना हम लोग को, नेक्स्ट पे। चलिए उसके बाद देखिए, लेंस के मुख्य फोकस, लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस का डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं, देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है, प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है। फिर से सुनिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, यानी ये वाला अगर लेंस देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला इसका मुख्य अक्ष है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, वह बिंदु जहाँ से चलने वाली, यानी जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, यहाँ से चलेगी और ये समांतर, तो इसी को बोला जाता है क्या चीज़ हो जाती है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच की दूरी को प्रथम फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये कंडीशन अभी याद रखिए, उत्तल लेंस की प्रथम मुख्य फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट द्वितीय पर ध्यान दीजिए, यहाँ द्वितीय, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है। यानी देखिए एक ही जगह पे दोनों फोकस, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय का डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ से लाइन जा रही है, आप देख रहे हैं अपवर्तन के बाद यहाँ आई, तो समानांतर चलेगी, आप देख रहे हैं ना, समानांतर अगर चल रही है और जहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे F2, इसको बोलेंगे F2, एक चीज़ पर ध्यान देना है। लेकिन अगर यहाँ से चली, यहाँ से चली ऐसे हो गई, यहाँ से चली ऐसे हो गई, माने डायरेक्शन अगर ये हो गया, तो यही F2 क्या बन जाएगा, F1 बन जाएगा। छोटी छोटी बात पर ध्यान देना है।
डायरेक्शन पर, ये छोटी छोटी बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। डायरेक्शन जहाँ उल्टा हो गया, माने याद रखना है कि अगर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से चलती है तो उसको प्रथम मानिएगा। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, लेंस के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। यदि नेक्स्ट कंडीशन पर यदि समांतर चल रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। समानांतर चल रहा है तो ये कंडीशन यहाँ है, ठीक है। इसके बाद द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है, द्वितीय फोकस दूरी का डेफिनेशन यहीं से आप बता सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। कि सी, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी क्या है। यहाँ पे ये जो है इसका ये जो ओ देख रहे हैं कि यही दूरी जो है यही F1 और F2 में कन्वर्ट होती है। सी माने इसको प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है, ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? द्वितीय फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। आप प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? प्रथम, ठीक है। यहाँ से छोटा सा बात एक सीखने वाला भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे नोट में हम लिख भी दिए हैं कि यहाँ पे उत्तल लेंस की प्रथम क्या होती है? उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। यहाँ पे छोटी सी बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देना हम लोग को, ठीक है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फोकस के बीच की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी। अभी ये चीज़ आपको फोकस दोनों का डेफिनेशन हम बता दिए हैं, आगे चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नोट की बात वही है जो इसके पहले बताए थे कि उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। यहाँ से सीखने वाली बात है, समझ रहे हैं? यस, तो प्रथम जो फोकस दूरी होगी ऋणात्मक और द्वितीय जो होगी धनात्मक। सेकंड, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलती है तो उसे धनात्मक माना जाता है। मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? धनात्मक। और जब अनंत से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे ऋणात्मक माना जाता है। याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात है। यानी ये लेंस है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप समझ रहे हैं ये लेंस है, तो ये मुख्य, और यहाँ से चली मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चल रही है तो इसको क्या मानेंगे? धनात्मक। लेकिन इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वाला एक अनंत है, तो इनफाइनाइट से आई और टकरा ऐसे हो गई, इनफाइनाइट से आई ऐसे हो गई, समझ रहे हैं? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे हम लोग, ये इनफाइनाइट से आएगी तो इसको निगेटिव मानेंगे, निगेटिव। अगर किसी इधर से चल रही है पॉइंट से तो इसको पॉजिटिव मानेंगे। छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब कैसे बनता है तो इसकी छोटी छोटी कुछ टर्म ऑफ कंडीशन है, आप हमेशा देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात यहाँ पे क्या है, सीखने वाली बात ये है, यहाँ पे लिख भी दिया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो बात है। जब प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलेगी, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से अगर चल रही है, देखिए यहाँ तो लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। छोटी सी बात है, समांतर हो जाएगी, ये बात आपको याद रखना है। इस कंडीशन के बाद मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर मुख्य अक्ष से चली तो अपवर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। अब मुख्य अक्ष के समानांतर यदि चली है, समानांतर चली है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से गुजर जाएगी। दो बात आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि अगर बाई चांस ये लेंस है, समानांतर चली तो ऐसे जाएगी, अगर ऐसे चली तो समानांतर जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे दिखा भी दिया गया है, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है।